नमस्कार दोस्तों, आज हम वाइब्रेशन का ये 6th लेक्चर पढ़ेंगे। 5 लेक्चर हमने कर चुके हैं और उसके अंदर अपने सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वेशन का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन करे थे, जिसमें डिफरेंट मेथड्स हैं, उसका अपने डेरिवेशन करा था। आज ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ बीम के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसमें वाइडली यूज फॉर द स्ट्रक्चरल एलिमेंट फ्लोर सपोर्ट्स पार्ट्स ऑफ द चेसिस, ऐसी जगह अपन वह इसका बीम का यूज करते हैं और ट्रांसवर्स वाइब्रेशन वहाँ पे यूज होता है। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले ये बताएंगे कि बीम को अपन सिंपल सपोर्ट करते हैं तो उसमें किस तरीके के डिफ्लेक्शंस प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ आप देखिए कि ए वाइब्रेटिंग बीम इज एन elastic distribution mass system which has infinitely degree of freedom and has the same number of the natural frequencies, but practical point of view only a few lower natural frequencies are important. some natural frequencies are important होती हैं। तो यहाँ हम कंसिडर करेंगे फिगर 1 और 2 में जो बीम दे रखी है, इसमें यहाँ पर मास जो m है वो पर यूनिट लेंथ ऑफ द बीम है, जिसको m से अपन डिनोट किया है। और इसका एक कुछ एम्पलीट्यूड दे रखा है कि कितना एम्पलीट्यूड जो y से डिनोट किया गया है। यहाँ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को अपन डिफाइन करने के लिए इस फार्मूले का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से अपन ये फार्मूला लेते हैं, जिससे कि आप पहले डेराइव कर चुके हो कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ ऑफ ओमेगा एन स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी एम। वाई, व्हाट इज वाई? वाई इज द डिफ्लेक्शन एंड व्हाट इज द डी एम? डी एम इज द स्मॉल मास पर यूनिट लेंथ, क्योंकि एम को मैंने डिफाइन करा था अभी, तो दैट इज़ द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द बीम। और यहाँ मैंने एक आपको फ्री बॉडी डायग्राम बताया है कि ये ओ के ऊपर एक पॉइंट है जहाँ इसमें डिफ्लेक्शन यहाँ पे आर को रेडियस ऑफ कर्वेचर माना है, डी थीटा एक स्मॉल एंगल है और थीटा यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। और यहाँ लीनियरली इसको किस तरीके से अपन दे सकते हैं कि dy दे रखा है और dx। तो डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन इज डिफाइंड हियर इन दिस डायग्राम। तो इससे आपको ये बड़ा एक लार्ज स्केल पे इस फिगर को एक्सपेंड किया जाए तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड डिफ्लेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट थीटा and linear displacement dx and dy। तो m में ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ। y यहाँ पर y द एम्पलीट्यूड डिफ्लेक्शन, एम्पलीट्यूड यानी कि एक मिड पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट y दिया गया है। ओमेगा यानी एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द बीम है और कैपिटल M बेंडिंग मोमेंट है, थीटा स्लॉप ऑफ इलास्टिक कर्व इज थीटा। यहाँ स्ट्रेन एनर्जी को अपन डिफाइन कर सकते हैं, जो ऑलरेडी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अपन जानते हैं। स्ट्रेन एनर्जी इज गिवन हाफ ऑफ इंटीग्रेशन एम डी थीटा। एम यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट है और डी थीटा इज स्मॉल स्लॉप है, स्मॉल स्लॉप इन द बीम। और इस समझने के लिए इसको अपने कुछ एज्यूम्शंस इस रिलेशन में अपने को यूज करने पड़ेंगे। अगर थीटा को अपन इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं जैसे फिगर में मैंने बताया आप लोगों को, तो डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स को अपन थीटा से डिफाइन कर सकते हैं एंड आर डी थीटा इक्वल टू डी एक्स। आर डी थीटा यानी चेंज इन थीटा मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड दिस कैन बी डिफाइन, यू कैन सी फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ द फिगर। एंड डी थीटा अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन आर। दिस कैन बी डिफाइन द रेसिप्रोकल ऑफ द कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर को अपन डिफाइन कर सकते हैं इससे। तो नेक्स्ट वन यू कैन सी द
सी एंड डी जो फिगर आपको ये सी एंड डी इज द इक्वेशन नंबर यू डी थीटा अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी स्क्वायर, यानी थीटा अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, देन यू कैन गिवन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर कैन बी गिवन इन दिस वे 1 अपॉन आर इज इक्वल टू, यानी रेसिप्रोकल ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन बाई दिस वे, एंड इजीली यू कैन अंडरस्टैंड 1 अपॉन आर इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर is equation number 3, and next here explain in this equation number 4, m upon I is equal to E upon R. This is the relation theory of beam की थ्योरी से ये रिलेशन अपन रेडियस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से लेते हैं, और R यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, m यहाँ पर बॉन्डिंग मोमेंट है, और EI फ्लक्चुअल रिजिडिटी ऑफ द बॉडी, एंड स्ट्रेन एनर्जी गिवन बाय दिस वन अपॉन, स्ट्रेन एनर्जी को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1/2 इंटीग्रेशन m अपॉन आर डी एक्स। अब यहाँ पे अपन 1/r की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो पहले अपन डिफ़ाइन करिए वहाँ से ले लेते हैं। तो 1/r को मैंने यहाँ में डिफ़ाइन पुट कर दिया, एंड 1/r में डिफाइन वैल्यू पुट कर दिया, यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एंड नेक्स्ट यू नो दैट द स्ट्रेन एनर्जी इज डिफाइंड बाय दिस वन। तो नाउ m की वैल्यू जो अबव इक्वेशन है m इज इक्वल टू ई आई अपॉन आर से वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, और अगेन अपने पास में ई आई अपॉन आर हो गया, तो 1/r आ गया। तो 1/r की वैल्यू एक बार फिर पुट कर दूंगा मैं, और दोनों का फिर बाद में डी स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाता है, जो आपके पास में स्ट्रेन एनर्जी आ जाती है। और ये एक ट्रुथ है कि द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ स्ट्रेन एनर्जी इक्वल टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है, स्ट्रेन एनर्जी के बराबर काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इन दोनों को मैं पुट कर दूंगा, पुट करके रिलेशन अपने पास में सोल्व कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के बाद में आपके पास में रिलेशन आ जाता है, ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी एक्स, एंड इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी एम। तो यहाँ पर डी एम क्या होता है, रो ए डी एक्स। रो इज द डेंसिटी, ए इज द एरिया, एंड डी एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट या सिंपल लीनियर डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द मास, स्मॉल मास, इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो डी एम इज इक्वल टू दिस वन, तो एम डॉट डी एक्स यानी कि मास डी एक्स, यानी कि सिंपली तो एम या मास ऑफ द बीम पर यूनिट लेंथ। तो दिस एक्सप्रेशन इज गिव द लोएस्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ ए बीम। द रेशो ओमेगा एन स्क्वायर इज कॉल्ड द रेलियाज कोटिएंट, ये रेलियाज कोटिएंट कहलाता है। तो इस तरीके से यू कैन डिवाइन दिस वन, एंड दिस इज द नाउ आई विल एक्सप्लेन अबाउट द इक्विवेलेंट स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग्स। तो यहाँ क्या है, स्प्रिंग दो तरीके से मैंने आपको ये फिगर में शो कर रखा है। कुछ पैरेलल स्प्रिंग दे रखी है और सीरीज में स्प्रिंग दे रखी है, जिसमें एक मास एम हैंग हो रखा है, सस्पेंडेड है। तो जब सीरीज में स्प्रिंग लगी होती है तो उनमें डिफ्लेक्शन जो स्प्रिंग 1 और स्प्रिंग 2 दोनों में डिफ्लेक्शन जो होगा वो बराबर ही होगा। अगर मैं इसकी इन दोनों की जगह एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग पुट करना चाहता हूँ, जैसे सपोज के इक्विवेलेंट, तो उसमें भी डिफ्लेक्शन इन दोनों के बराबर ही होगा। तो इक्विवेलेंट डिफ्लेक्शन को डिफाइन करने के लिए तो अपने को इसकी स्ट्रेंथ K1 और K2 के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ये पहले मैं पैरेलल वाले को कंसिडर करता हूँ। तो इंडिविजुअल स्प्रिंग इज इक्वल टू द डिफ्लेक्शन ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पर मैंने ये फोर्स फोर्स इन द स्प्रिंग 1 एंड फोर्स इन द स्प्रिंग 2 इक्वल टू द इक्विवेलेंट फोर्स इन द इक्विवेलेंट स्प्रिंग। तो डिफ्लेक्शन दोनों तीनों में बराबर ही होगा। तो यहाँ पर x से x को रिमूव कर देंगे और यानी कि कट जाएगा, तो आपके पास में K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2 आ जाएगा। तो यह K E इज इक्वल टू Ke एक्चुअली इक्विवेलेंट स्टिफनेस ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन ऑफ द सिस्टम, K1 एंड K2 स्टिफनेस ऑफ दिस वन, एंड इस तरीके से यहाँ पर F या K
एक्स के ई एक्स फोर्स ऑन द सिस्टम में जो फोर्स लग रहा है वो है, एंड द इक्विवेलेंट स्प्रिंग स्टिफनेस इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल स्प्रिंग स्टिफनेस, इन दोनों के बराबर होता है। अब मैं कंसिडर करता हूँ सीरीज में अगर स्प्रिंग है तो उस समय क्या होगा, द टोटल डिफ्लेक्शन ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल फ्रिक्शंस। तो इंडिविजुअल स्प्रिंग में जो डिफ्लेक्शन आएगा उन सबके सम के बराबर एक फाइनल इक्विवेलेंट स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन आएगा। तो इसको अपन अगर डिफ्लेक्शन के टर्म में डिफाइन करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, क्योंकि डिफ्लेक्शन क्या होता है कि फोर्स अपॉन स्टिफनेस होता है। तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन क्या होगा, फोर्स अपॉन इक्विवेलेंट स्टिफनेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन स्प्रिंग 1 का स्टिफनेस प्लस फोर्स अपॉन स्प्रिंग 2 का स्टिफनेस, एंड इसी तरीके से ये होगा फोर्स अपॉन स्प्रिंग 3 का स्टिफनेस। यहाँ पर फोर्स सब में कॉमन ले लेंगे, दोनों साइड में है, तो आपके पास में 1/Ke इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3 प्लस 100। तो ये इक्विवेलेंट स्प्रिंग स्टिफनेस यू कैन डिटरमाइन। Thus, when the spring are connected in series, the reciprocal of equivalent spring stiffness is equal to the sum of the reciprocal of individual spring stiffness. So, this is the clear in the above question. So, thank you. Thank you for listening this lecture, and today I will discuss till this. Thank you and thank you all.